वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो हम लोग देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज देखेंगे कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये बाउंड्रीज देख लीजिए, स्टेट्स हैं एंड कोस्ट लाइन्स हैं। टोटल जो कोस्ट लाइन्स हैं इंडिया की वो है 7516.60 किलोमीटर। ठीक है, 7516.60 किलोमीटर, जिसमें सबसे छोटी आपकी दमन दीव की 27.20 किलोमीटर, सबसे लंबी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 1962 किलोमीटर। इंडियन पेनिनसुला की बात करें, इंडियन स्टेट की, तो सबसे बड़ी जो है गुजरात स्टेट की बाउंड्री है 1214.670 किलोमीटर और सबसे छोटी गोवा की है। ठीक, मैप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ईस्टर्न घाट में, ठीक है, ईस्टर्न घाट की बात करें तो सबसे ऊपर साइड आपका होता है उत्कल कोस्ट। ठीक है, उत्कल कोस्ट होता है। उसके बाद आता है नीचे आंध्रा कोस्ट, फिर सबसे नीचे होता है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये आपको याद करना जरूरी है क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया था। याद रखिएगा, जो आपका ईस्टर्न घाट है वो कोरोमंडल, आंध्रा और फिर उत्कल कोस्ट से मिलके बना है, और वेस्टर्न घाट वहीं आपका मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट से मिलके बना है। ठीक है, मीन सी लेवल adopted बाय द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट मुंबई हाई। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर जो होता है वो 12 नॉटिकल माइल होता है। सिमिलरली एडजेसेंट एरिया ऑफ 200 नॉटिकल माइल इज कंसिडर्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, EEZ जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स तक। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन हम देख चुके हैं 7516.6 किलोमीटर। इंडियाज कोस्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इंडियन ओशियन इन साउथ एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। ठीक है, और लेंथ ऑफ मेन लैंड इंडियाज कोस्ट लाइन इज 5422.6 किलोमीटर। ऑफ शोर इज 2094 किलोमीटर। ठीक है, in the ancient Indian historical geography, the Indian Ocean has been renamed as Ratnakar. ठीक है, a place where gems and jewels found. आगे बढ़ते हैं, cities and their location देख लेते हैं थोड़ा। जंजीरा कहाँ है? लोकेटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सिंधुदुर्ग देख लीजिए, लोकेटेड इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कन्नौर जो है कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। नागरकोइल जो है वो लोकेटेड इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। उडुपी लोकेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। औरोविले ये है तमिलनाडु में एंड पौंडीचेरी। तूतीकोरिन जो है अ पोर्ट सिटी लोकेटेड इन साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे है थारंगबाड़ी, अ टाउन नागपट्टनम डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, वॉज अ कॉलोनी ऑफ डेनमार्क फ्रॉम 1620 to 1845. ठीक है, न्यू जेरूसलम चर्च एंड जॉइन चर्च आर अमॉन्ग द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स मेड बाय डेनिश पीपल। दे लेफ्ट दिस प्लेस 1845 आफ्टर सेलिंग इट टू ब्रिटिश। ठीक है, थारंगबाड़ी की बात है, ये डेनमार्क कॉलोनी थी आपका 1620 से लेके 1845 तक। उसके बाद 1845 में इसको ब्रिटिश को बेच करके डेनिश पीपल यहाँ से चले गए। The divisions along India's coastline indicate underwater coastal relief contours. ठीक है, this show the depth of sea floor. On this basis, there are 4 relief zone in sea region. एक तो है आपका कॉन्टिनेंटल कोस्ट, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और सी थ्रोट। ठीक है, सी बीच देख लेते हैं। सी बीच और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? दीघा बीच जो है वेस्ट बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, कैलंगुट गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में, कोलवा गोवा में है, मैंगरोल गुजरात में और बकखाली जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सी बीच। आगे देखते हैं, कोरोमंडल कोस्ट रन्स बिटवीन फॉल्स दिवी पॉइंट इन साउथ ईस्ट यानी आंध्र प्रदेश टू द केप कैमोरिन इन द साउथ कन्याकुमारी। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट की बात की जा रही है, ये ईस्टर्न घाट वाले। ठीक है,
ये आपके आंध्र प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय ओशन वेव्स, टाइड्स, करंट, सुनामी वेव एक्सेट्रा। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो भी सबसे ज़्यादा जो कोस्टल इरोजन होता है, ठीक है, वो लहरों की वजह से होता है, ओशन वेव्स की वजह से होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके टाइड, करंट, सुनामी वेव भी रिस्पॉन्सिबल हैं। वेस्टर्न कोस्टल एरिया की बात करें तो नैरो स्ट्रेच ऑफ अ प्लेन या फ्लैट लैंड विच लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन ओशन। ठीक है, द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट, जो कि मुंबई गोवा में है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका कोंकण कोस्ट, जो हमने पिछले मैप में भी देखा था, मुंबई गोवा। फिर उसके बाद सेंट्रल पार्ट इसका कर्नाटक कोस्ट कहलाता है, बीच वाला पार्ट। और फिर सदर्न पार्ट उसका मालाबार कोस्ट कहलाता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये देख लिया हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट की बात करने। देख लीजिए इसमें क्या है कि ईस्टर्न कोस्टल एरिया इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेल्टाज ऑफ रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हेंस ईस्टर्न कोस्ट आर वेरी फर्टाइल। ठीक है, द रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल एरिया फॉलिंग बिटवीन रिवर महानदी एंड गोदावरी इज कॉल्ड नर्दर्न सरकार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम कृष्णा डेल्टा इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड टू द केप कैमोरिन, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तो हमने उसमें देखा था कि पहले गुजरात प्लेन, फिर उसके नीचे कोंकण कोस्टल प्लेन है मुंबई गोवा वाला, फिर कर्नाटक कोस्टल प्लेन और उसके नीचे कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्टल प्लेन। और वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात की जाए तो उत्कल प्लेन है, वो ऊपर उड़ीसा साइड वाला, फिर आंध्र या फिर काकीनाडा प्लेन है, और उसके नीचे तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल कोस्टल प्लेन है। तो में देखेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों वी कैन डिवाइड द इंडियन आइलैंड इंटू 2 मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, और सेकेंड वन लक्षद्वीप ग्रुप एडजेसेंट टू द केरला कोस्ट इन अरेबियन सी। ठीक है, पहला आपका अंडमान निकोबार वाला है वेस्ट बंगाल में, और अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में देखते हैं। तो दे आर पार्ट्स ऑफ ओशियानिक माउंटेन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन टर्शियरी एरा। ठीक है, द हाइएस्ट पीक ऑफ निकोबार आइलैंड इज सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक है, और जो कि नॉर्थ अंडमान में है। एंड वन ऑफ द आइलैंड्स बैरन आइलैंड इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। ठीक है, इसी में एक बैरन आइलैंड भी है जो भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज बिगर देन लक्षद्वीप इन टर्म ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक है, लक्षद्वीप के कंपैरिजन में अंडमान निकोबार की ज़्यादा एरिया है और यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल्स सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, अगर आपको ज्योग्राफी इजीली और समझना है तो प्लीज़ ये लेक्चर्स के साथ में आप साथ में एक मैप जरूर रखा करिए। ठीक है, तो उससे आपको लोकेशन वगैरह ज़्यादा अच्छे से पता चलेगी। दुनकन पास इज बिटवीन द साउथ अंडमान एंड स्मॉल अंडमान। साउथ अंडमान और स्मॉल अंडमान के बीच में दुनकन पास है, और अंडमान सेकेंड वॉल्केनो इज नाराकोंडम। ठीक है, विच इज़ इन डोरमेंट स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 वॉल्केनो हैं, एक तो आपका बैरन आइलैंड है, दूसरा नारकोंडम है। लेकिन बैरन आइलैंड जो है ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, और जो नारकोंडम है वो डोरमेंट है। पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन सदर्न अंडमान। ठीक है, सदर्न अंडमान में कैपिटल है। और द नदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लैंडफॉल आइलैंड एंड बुम। आगे बढ़ते हैं, एथनिक ग्रुप देखते हैं अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाले एथनिक ग्रुप्स। तो ओंगेस नेग्रोइड स्पीसीज है, सेंटिलेनिस ये भी नेग्रोइड है, जारवा भी नेग्रोइड, सोमपैन मंगोलॉइड, एंडेमेनीज ये भी नेग्रोइड है, और निकोबारी मंगोलॉइड स्पीसीज हैं। तो नाम याद रखिए, ओंगेस, सेंटिलिन्स, जारवा, सोपमैन, एंडेमेनीज और निकोबारी, ये सब जो है एथनिक ग्रुप हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में। अब देखते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप ग्रुप को देखते हैं। तो दिस आइलैंड ग्रुप इज लोकेटेड इन अरेबियन सी, और एटॉल फाउंड इन मरीन पार्ट ऑफ इंडिया इज मेनली फाउंड इन लक्षद्वीप। यहाँ पे एटॉल पाए जाते हैं। तो एटॉल के बारे में देखिए कि एटॉल क्या होता है। तो एटॉल इज अ टाइप ऑफ कोरल रीफ विच इज शेप्ड लाइक अ रिंग और हॉर्स शू। ठीक है, एंड एटॉल्स आर द एरिया ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी। ये यहाँ पे बहुत ही हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, एंड कोरल रीफ आर फाउंड अराउंड द आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे कोकोनट ट्रीज इसको ग्रो किया जाता है, एंड देयर आर अराउंड 36 आइलैंड अंडर द लक्षद्वीप ग्रुप, एंड 10 ऑफ विच हैव ह्यूमन ऑक्यूपेंसी।
कारावत्ती की बात करें तो दिस इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप एंड अगाती इज ओनली आइलैंड वेयर हियर विद एन एयरपोर्ट। अगाती यहाँ पे सिर्फ एक आइलैंड है जहाँ पे एयरपोर्ट है, ठीक है। एंड्रॉट इज द हाईएस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप और कोकोनट इज द ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हियर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कोकोनट ग्रो किया जाता है और फिशरी जो है वहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन है। और यहाँ पे जो पाई जाती है वो है टूना फिश, ठीक है। टूना इज द मेन फिश कैप्चर्ड फ्रॉम हियर। द पित्ती आइलैंड, यहाँ की बात करें तो द पित्ती आइलैंड लोकेटेड हियर हैज़ बिन डिक्लेयर एज द बर्ड सेंचुरी, ठीक है, स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया। ये है आपके लक्षद्वीप में। अबाउट 94% ऑफ द पॉपुलेशन हियर इज द मुस्लिम रिलीजन, बिलोंग टू द सुन्नी सेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज इज स्पोकन हियर ऑन ऑल द आइलैंड एक्सेप्ट द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय, ठीक है। मिनिकॉय को छोड़कर पूरे लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है और मिनिकॉय पर बोली जाती है महल लैंग्वेज, ठीक है। महल लैंग्वेज इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ मालदीव्स। आगे देखते हैं सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज मिनिकॉय विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आइलैंड बाय 9 डिग्री चैनल, ठीक है। पूरे लक्षद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, 10 डिग्री, पिछले स्लाइड में देखा था कि जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, उसी तरह 9 डिग्री चैनल है वो पूरे लक्षद्वीप ग्रुप को मिनिकॉय से अलग करता है। आगे लक्षद्वीप एंड मालदीव आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल ऑफ वाटर, ठीक है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है और लक्षद्वीप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट विद द हेल्प ऑफ 11 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। 11 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप लगभग 2 पार्टों में डिवाइड होता है, जिसका नदर्न पार्ट जो है ऊपर वाला वो अमीन देवी कहलाता है और सदर्न पार्ट आपका कैन्नानोर कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो देख लिया हमने लक्षद्वीप के बारे में। अब तो कुछ दूसरे आइलैंड भी देख लेते हैं। तो ये है आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड। तो इट इज़ लोकेटेड एट द फोर फ्रंट ऑफ पुलिकट लेक एंड कोरल आइलैंड है ये श्रीहरिकोटा। पंबन आइलैंड की बात करें तो सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन द गल्फ ऑफ मन्नार इज द पार्ट ऑफ एडम ब्रिज, ठीक है। न्यू मूर आइलैंड, तो दिस आइलैंड इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है बे ऑफ बंगाल में। तो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज ओवर द राइट टू दिस। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है मूर आइलैंड को लेकर। आगे देखते हैं मिलर आइलैंड की बात करें तो सिचुएटेड इन द माउथ ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी। और ये तो हमने पढ़ा ही था कि अंडमान जो ग्रुप है वो सेपरेटेड बाय निकोबार बाय द 10 डिग्री चैनल और इसकी विड्थ जो है अप्रॉक्स 150 किलोमीटर है और फर्दर चैनल लाइज पैरेलल टू द 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अंडमान निकोबार इज अ यूनियन टेरिटरी विच इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार के बारे में पहले ही देख लिए। एक और चीज़ देख लीजिए, इट इज़ लोकेटेड आइलैंड नियर दिगलीपुर। आगे हाईएस्ट पीक ऑफ द निकोबार इज माउंट थुलियर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट थुलियर है विच इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। बैरन आइलैंड के बारे में देखा ही था, अंडमान सी में है और ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान ग्रुप को निकोबार ग्रुप से अलग करता है और बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान में है। श्रीहरिकोटा की बात करें तो पुलिकट लेक ऑफ आंध्र प्रदेश में ये है, सेपरेटेड पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो भी श्रीहरिकोटा में है। अदम ब्रिज की बात करें तो ऑल्सो नोन एज राम सेतु एंड स्प्रेड एज द चेन ऑफ सोल्स फ्रॉम द धनुषकोडी टिप ऑफ इंडियाज पंबन आइलैंड टू श्रीलंका मंडार आइलैंड, ठीक है। ये है आपका एडम ब्रिज और पंबन आइलैंड इज सेमी कनेक्टेड टू द इंडियन मेनलैंड बाय 2 किलोमीटर लॉन्ग पंबन ब्रिज। तो ये आपके अदर आइलैंड हुए। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।